हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में काले रंग के पोस्टर पर सफेद स्याही से लिखा था कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी। ये पोस्टर मजदूरों से लगवाए गए थे। मोदी जी से सवाल पूछते इन पोस्टर्स को देश की अखंडता के खिलाफ माना गया। 25 पर एफआईआर लिखी गई। देश के मजदूरों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि राजा से सवाल कर सकें। ऐरा गहरा राह चलता आदमी भी मोदी जी से ही सवाल कर रहा है। कोई राहुल गांधी से पूछ ही नहीं रहा है कि कैसे नेहरू ने देश को बर्बाद कर दिया। किसी को कोई डर ही नहीं रह गया है। 25 एफआईआर के बाद अब थोड़ा डर पैदा हो गया है वैसे कि अगर मोदी जी को कुछ कहेंगे और बात उन तक पहुंच गई तो जेल तय है। इससे राजा के प्रति सम्मान की अनिवार्यता की भावना का विकास होगा। जिन नेताओं ने पोस्टर लगवाए थे उन पर कोई एफआईआर नहीं हुई। मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। इस लाइन के लिए देश के 25 लोगों को बुक किया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के नागराज रायडू ने खुद माना है और गर्व से बताया है कि भारत ने अपने लोगों से ज्यादा वैक्सीन विदेशों को दी है। Has also supplied vaccines to over 70 nations. In fact, as of today, we have supplied more vaccines globally than have vaccinated our own people. क्या इन पर भी सरकार एफआईआर करेगी या फिर ये विदेश में बताने से इमेज चमकती है और देश में कोई पूछ ले तो देश की अखंडता को खतरा हो जाता है। ये बताने की भी कोशिश चल रही है कि मोदी जी ही देश हैं। प्रधानमंत्री से सवाल का मतलब देश से सवाल है, तिरंगे से सवाल है। दिल्ली में जिन मजदूरों और प्रिंटिंग प्रेस वालों पर एफआईआर हुई है उन पर चार्ज पीडीपीपी का लगाया गया है, यानी प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। हिंदी में इसे लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 का कानून कहते हैं। कागजों में बताया गया है कि पोस्टर लगाने से पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो गई है, इसीलिए पोस्टर लगाने वाले मजदूरों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पब्लिक प्रॉपर्टी बहुत महंगी होती है। जिस दीवार पर लोग पेशाब करते थे, जहां कुत्ते मल त्याग करते थे, जहां लोग पान खाकर थूकते थे, वहां तक पोस्टर चिपका दिए थे। इन अनपढ़ों को कौन समझाए कि लगाना ही था तो पोस्टर पेट्रोल पंप पर लगाते। खैर, सीरियस नोट पर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब मोदी जी किसी राज्य में जाते हैं तो उनके स्वागत में शौचालयों की दीवारों से लेकर दिशा बताने वाले साइन बोर्डों तक में लल्लू, गुड्डू, पिंटू जैसे नेता राज्यों के मुख्यमंत्री स्वागताकांक्षी बनकर पोस्टर लगा देते हैं। क्या उससे पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज होती है? रैलियों में पूरे शहर के खंबे पोस्टर बैनर से पाट दिए जाते हैं, क्या वो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज के अंतर्गत आते हैं? देखिए, भारत में जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो एक धारा नहीं लगाई जाती है, कई धाराएं लगाई जाती हैं। दूसरी धारा लगाई गई प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867। ये धारा कहती है कि लिखने वालों की यह जिम्मेदारी है कि वो देश की अखंडता, प्रभुसत्ता और एकता को कायम रखने की दिशा में अपना रचनात्मक सहयोग दें। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर मीडिया को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो पोस्टर में लिखा था कि मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश में क्यों भेज दिया। क्या इस वाक्य से देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकता को कोई खतरा है? ये तो अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल है ना। और अगर अब देश के प्रधानमंत्री से सवाल करना देश की अखंडता से खिलवाड़ है तो अब कानून में सीधा लिखना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी करिए, बिना ऑक्सीजन के मर जाइए, बिना दवा के मर जाइए, गंगा में बह जाइए, बालू में दफन हो जाइए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करिए। देश में बाकी सब चलेगा लेकिन प्रधानमंत्री से सवाल बर्दाश्त नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। आप मेरी वेबसाइट ultachashma.uc.com पर जानकारी भरे विश्लेषण पढ़ सकते हैं, वहां आपको मेरे लेख भी मिल जाएंगे। और हाँ, आपसे एक और बात कहनी है, सच को मजबूती से रखने के लिए ट्विटर पर फॉलो कीजिए, मुझे मजबूत कीजिए, मेरी शक्ति बनिए, ताकि सरकारों और उनके पत्रकारों से बराबरी के लेवल पर आकर बात की जा सके। मैं वहां आपको @प्रज्ञा लाइव यानी कि @PRAGYALIVE के नाम से मिलूंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक कीजिए, तुरंत फॉलो कीजिए। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।